अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम डॉक्टर फरीहा, अमेरिकन डर्माटोलॉजिस्ट एंड लेजर थेरेपिस्ट। लताफत ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से फर्स्ट टाइम ऑनलाइन स्किन केयर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आज इसकी फ्री डेमो क्लास है। तो आज मैं आप लोगों को इस कोर्स के हवाले से बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये कोर्स आप लोगों के लिए किस तरह से फायदेमंद होगा, इसमें क्या कुछ होगा। आप लोगों के साथ कोर्स की आउटलाइन में शेयर करूंगी। बेसिकली इस कोर्स में ये होगा कि आपको स्किन केयर से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा। डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे कि आप लोग अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। आपको लाइफ में डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें टोटल जो है इस कोर्स पे वो 32 लेक्चर्स होंगे, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। कोर्स आउटलाइन में आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें डिफरेंट तरह की मैं बताऊंगी मेडिसिन भी आप लोगों को, जिससे कि आप लोग अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। ड्राई स्किन के ऊपर होगा लेक्चर्स। इसके अलावा मॉइस्चराइजर्स आप लोगों को बताए जाएंगे, फेस वॉशेस होंगे, सोप्स होंगे। एक्नी के ऊपर बात होगी, सेंसिटिव स्किन की केयर होगी, फिर कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह से हर एक चीज होगी। अगर आप लोगों ने कोई स्क्रब यूज करना है तो स्क्रब्स के बारे में आपको बताया जाएगा। वाइट हेड्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए, वाइटनिंग इंजेक्शंस हो गए। इसके अलावा आई सर्कल्स का बताया जाएगा, मोल्स के ट्रीटमेंट होंगे। टोनर्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ग्लोइंग स्किन ट्रीटमेंट होगा, सीरम्स होंगे, आई क्रीम्स होंगी, वाइटनिंग सप्लीमेंट्स होंगे। डिफरेंट तरह की और भी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बताई जाएंगी। रिंकल्स का ट्रीटमेंट हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन है, फ्रैक्टल्स हैं, डे क्रीम्स, नाइट क्रीम्स, एक्नी स्कार्स हो गए, एक्नी स्पॉट्स, वाइटनिंग ड्रिंक। इन सब के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा जो फेशियल हेयर्स होते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि स्किन की कितनी टाइप्स होती हैं और आप लोगों ने वो किस तरह से चेक करनी है। और स्किन की बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है नॉर्मल स्किन, सेकंड टाइप होती है ड्राई स्किन, थर्ड टाइप होती है ऑयली स्किन, फोर्थ होती है कॉम्बिनेशन स्किन एंड फिफ्थ लास्ट होती है सेंसिटिव स्किन। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि नॉर्मल स्किन की पहचान किस तरह से होगी और आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों की स्किन नॉर्मल है। अब जो नॉर्मल स्किन होती है बेसिकली उसमें होता ये है, ना तो आपकी स्किन पर ज्यादा ऑयल आता है और ना ही आपकी स्किन के ऊपर जो है वो किसी भी तरह की और प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल स्किन के ऊपर आपकी स्किन बिल्कुल बैलेंस रहती है, मीन्स कि ना ज्यादा ऑयल आता है। जी, तो नॉर्मल स्किन बेसिकली जो होती है वो आपकी स्किन बिल्कुल बैलेंस रहती है, मीन्स कि उस पर ना तो ज्यादा ऑयल आता है ना आपकी स्किन ड्राई होती है। अब सेकंड नंबर पे आ जाती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ड्राई स्किन पे फर्स्ट तो ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर ड्राई पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। नोज के एरिया पर हो गए या फोरहेड पर हो गए या चीक्स वाली साइड पे होगी। और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम ये भी होती है कि रिंकल्स आपको बहुत जल्दी होते हैं, एजिंग साइंस आपको बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। और 30 से कम ही एज में आप लोगों को प्री मेच्योर रिंकल्स का भी इशू हो जाता है। और जो थर्ड टाइप है स्किन की, ऑयली स्किन, उसमें बेसिकली ये होता है कि ऑयली स्किन का एक फायदा ये भी है कि आपकी स्किन हमेशा यंग रहती है। आप जो बहुत जल्दी जो है वो आपको रिंकल्स नहीं होते। और ऑयली स्किन जो होती है वो बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर से जो नेचुरल सीबम निकलता है और जो नेचुरल ऑयल निकलता है उससे कि हमारी स्किन जो है वो बहुत हेल्दी होती है। जिससे हम कहते हैं हमारी स्किन पे ऑयल आ रहा है, वो बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी स्किन के
अपर लेयर को जो है वो मजबूत बना रहा होता है। आपकी स्किन जब ऑयल निकालती है तो आपकी स्किन जो है बहुत हेल्दी होती है। लेकिन ऑयली स्किन का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि पिंपल्स का बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें ऑयली स्किन है तो हमें इसलिए पिंपल्स होते हैं। पिंपल्स के पीछे भी बहुत सारी रीजंस होती हैं और पिंपल्स तब होते हैं। बाकी ऑयली स्किन के लिए बहुत सारी जो है, आपकी स्किन अच्छी रह सकती है। और जो फोर्थ टाइप है स्किन की, कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में बेसिकली होता ये है कि आपकी स्किन नोज वाले एरिया से ऑयली होती है और बाकी आपकी ओवरऑल जो स्किन होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, बिल्कुल बैलेंस होती है। उसपे ना तो ज्यादा ऑयल आता है, ना ही आपकी स्किन पे ड्राई पैचेस पड़ते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ स्किन है, सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइक आप अपनी स्किन पे टॉवल नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप कोई स्पेसिफिक फेस वॉश यूज नहीं कर सकते, कोई सोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेंसिटिव स्किन की लेयर बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप सूरज में जाते हैं तो आपकी स्किन तब भी खराब हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा ठंड में जाते हैं आपकी स्किन तब भी खराब हो जाती है। बाकी इस कोर्स में जो है आप लोगों को मैं एक्नी के रिलेटेड भी बताऊंगी कि एक्नी की क्या वजूहात होती हैं, आप किस तरह से जो है वो अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं, आप अपने लिए कौन सा फेस वॉश चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, और कौन से सोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सी क्रीम अच्छी है, कौन से स्किन टाइप के लिए कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कोर्स में मैं जितने भी आपके साथ प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी वो क्लिनिकली टेस्टेड होंगे, प्रोफेशनली टेस्टेड होंगे, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होंगे, मेडिकेटेड होंगे, जो आपको इजीली जो है कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएंगे और मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट तरह की मैं वाइटनिंग ड्रिंक्स और ब्यूटी ड्रिंक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोग अपनी स्किन की अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारा एक ये भी क्वेश्चन आता है फेशियल हेयर्स के रिलेटेड, कि लड़कियों में फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। फेशियल हेयर्स के पीछे बेसिकली रीजन ये होता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तब आपको जो है फेशियल हेयर्स हो जाते हैं। और मेल्स में एक हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, अगर वो हार्मोन फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो फिर फेशियल हेयर्स बढ़ते हैं और इनको हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। इस कोर्स में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका भी बताऊंगी। इसके अलावा फ्रैकल्स के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे स्किन के ऊपर मेलानिन की प्रोडक्शन होती है, और अगर आपकी मेलानिन बहुत ज्यादा कम बन रही है तब आपको वाइट पैचेस स्किन के ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं। या सम टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फुल जो हेयर्स होते हैं वाइट होते हैं, या जिनकी फुल लैशेस जो हैं वो वाइट होती हैं, उनको मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन अगर आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है तब क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर ब्राउन कलर के पिगमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, या जिनको हम फ्रैकल्स और हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, और या जिनके बाल बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं उनको भी मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो बेहतर ये होता है आपकी बॉडी के लिए कि आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल दरमियानी बने, ना बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत ज्यादा कम हो। इसके अलावा इस कोर्स में मैं आप लोगों को डिस्कलरेशन का भी बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन हो जाती है तो आप लोगों ने उसको किस तरह से ट्रीट करना है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है डिफरेंट तरह के सीरम्स बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह के सीरम इस्तेमाल करने हैं और आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। बाकी इस कोर्स में मैं आपके साथ कोई भी प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, लाइक अगर मैं आपके साथ एक फेस वॉश शेयर कर रही हूँ
तो उस फेस वॉश के ऊपर जितने इंग्रेडिएंट्स होंगे, मैं वो सब इंग्रेडिएंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उन सब इंग्रेडिएंट्स को आप लोगों के सामने डिफाइन करूंगी, ताकि आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स की भी पहचान हो जाए कि आप लोगों ने कौन से स्किन केयर के लिए, कौन से स्किन के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स को चूज करना है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आई सर्कल्स के लिए भी आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी क्रीम या कौन सा सीरम अच्छा है, और आप लोगों ने किस तरह से खुद का ट्रीटमेंट करना है। और ओपन पोर्स का भी आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने ओपन पोर्स का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। वाइटनिंग सप्लीमेंट्स भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। और बहुत सारे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम लोग जो नॉर्मली सोप्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक लाइफ बॉय हो गया या डव हो गया या सेफगार्ड हो गया, आप लोगों को मैं इसका भी बताऊंगी कि आप लोगों ने सोप की कलेक्शन किस तरह से करनी है। यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि उसी सोप से हम हाथ धो रहे होते हैं और उसी सोप से हम अपने फेस को वॉश कर रहे होते हैं, जबकि कुछ सोप्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हाथों के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आप अपना फेस ही वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सोप्स के बारे में भी बताऊंगी, स्क्रब्स का भी बताऊंगी, और इसके अलावा एक्जिमा का ट्रीटमेंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को फ्रेकल्स का बताया कि मेलानिन की प्रोडक्शन का, और मेलानिन को हमें निकालना अपने जिस्म से बहुत जरूरी होता है। जब मेलानिन बहुत ज्यादा हो जाए तो हमें उसे अपने जिस्म से निकालना होता है, और अगर मेलानिन बहुत ज्यादा कम बन रहा हो तो हमें मेलानिन का इनटेक करना होता है, हमें करना होता है। तो मेलानिन के लिए भी मैं आपको इस कोर्स में ड्रिंक बताऊंगी जो कि मेलानिन और टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से रिमूव करेगी। टॉक्सिन्स जो होते हैं वो एक गंदा मवाद होता है जो आपके जिस्म के अंदर बनता है, और इसके बनने की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को टोनर बताऊंगी कि आप लोग कौन से वाले टोनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस के बारे में बताऊंगी, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का भी ट्रीटमेंट होगा इंशाल्लाह इसमें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा लें। 1 मंथ इसकी ड्यूरेशन है, और इंशाल्लाह इसकी फर्स्ट क्लास कल है। बाकी आप लोगों को डे क्रीम्स भी बताई जाएंगी, यहाँ पर नाइट क्रीम्स भी बताई जाएंगी। और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप लोगों को उसका भी इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा। और इसके अलावा मोल्स का ट्रीटमेंट मैं जब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो मोल्स के ट्रीटमेंट में भी आप लोगों को एक ड्रिंक बताऊंगी जिससे कि आप लोग अपना मोल्स का ट्रीटमेंट ड्रिंक के थ्रू भी कर सकते हैं और मेडिसिन के थ्रू भी कर सकते हैं। और स्किन ग्लोइंग का भी ट्रीटमेंट होगा, वाइटनिंग इंजेक्शंस होंगे। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि हमारे स्किन की 5 टाइप्स होती हैं, और मैं स्किन की 5 टाइप्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है वो स्किन केयर बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आपने कौन सा फेस वॉश यूज करना है, कौन सा स्क्रब इस्तेमाल करना है, कौन सा मेकअप यूज करना है। इसी तरह से 5 स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको 5 स्किन केयर मैं इस कोर्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बाकी इस कोर्स में मैं आप लोगों को रिंकल्स के रिलेटेड भी बताऊंगी कि रिंकल्स किन वजहों से होते हैं, क्या वजह होती है रिंकल्स होने की। और आजकल बहुत कम एज में रिंकल्स हो जाते हैं, तो इसकी क्या प्रॉब्लम होती है, किस वजह से होते हैं, इंशाल्लाह इस कोर्स में आप लोगों को मैं इसका भी बताऊंगी कि आप रिंकल्स का ट्रीटमेंट खुद से किस तरह से कर सकते हैं। और इस कोर्स में मैं आप लोगों के साथ सन ब्लॉक भी शेयर करूंगी, सनस्क्रीन भी शेयर करूंगी। जैसे कि अब समर आने वाला है तो उस रिलेटेड आप लोगों को स्किन केयर भी इस कोर्स में मैं बताऊंगी। और बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि एक्नी और पिंपल्स जब बन जाते हैं तो उनके निशान नहीं जाते।
तो इस कोर्स में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि आपने एक्ने स्पॉट्स का और किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। जी, तो मैं इस कोर्स में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने एक्ने स्पॉट्स का, एक्ने मार्क्स का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, और अगर आपके जो स्किन के ऊपर स्कार्स बन जाते हैं, आप लोगों ने स्कार्स का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेजर की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं खुद एक अमेरिका की डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और तकरीबन मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो लेजर से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमें हमेशा से हम अपने पेशेंट्स को यही बात बताते हैं कि कुछ लगाने से बेहतर होता है कि आप कुछ खा के उस चीज का फायदा ले लें। क्योंकि कुदरत ने हमें हर एक चीज हमें हमें बताई है कि हम अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। मेडिसिन से बेहतर होता है कि हम अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। जी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बताया था। हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स ये होते हैं कि आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है या आपका वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा आपके चेहरे पर, आपके जिस्म पर बाल बहुत ज्यादा होते हैं, आपके चीक्स वाले एरिया पर बाल बहुत ज्यादा होते हैं, आपकी टांगों पर, आपके कमर पर और आपके चेस्ट पर बाल होना, ये भी हार्मोनल है। दूसरा ये है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर हो रही है तो भी हम उसको हार्मोनल इम्बैलेंस का नाम देते हैं। बहुत सारी लड़कियों में ये इशू होता है पीसीओएस का। पीसीओएस का जो फुल मीनिंग है या फुल आप समझ लें उसका वर्ड है, उसे कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। जिन लड़कियों में ये प्रॉब्लम होती है उनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, और जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं या जिनके पीरियड्स में पेन होता है या जिनके फेस पर बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल्स बन रहे होते हैं, तो उनका भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस का बेसिकली ट्रीटमेंट दो तरह से किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट इस तरह से होता है कि आपको जो है वो सीड साइक्लिंग करवाई जाती है, जो कि सिर्फ 40 डेज की होती है और 21 डेज की भी होती है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। और दूसरा, इसका ट्रीटमेंट इस तरह से होता है कि आपको मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है जिससे कि हम आपके हॉर्मोन्स को ट्रीट कर लें। और बाकी जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस जिनको बहुत ज्यादा है, उनको इन फ्यूचर कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। और बाकी जो लड़कियां ऐसी हैं या जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है या जिनको पीरियड्स में पेन बहुत ज्यादा होता है या पीरियड्स के दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसको भी हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बाकी मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उन सबका यही इशू होता है कि बाकी इस कोर्स में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों के हर तरह के क्वेश्चंस के भी आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे। और जिस तरह से मैं अगर आज आप लोगों को रिंकल्स का लेक्चर दे रही हूँ, तो उसमें मैं आप लोगों को पहले तो ये बताऊंगी कि रिंकल्स होते क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। एंड देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। और मैं मेडिसिन सिर्फ एक नहीं शेयर करूंगी, मैं 3-4 मेडिसिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, साथ उनके बेनिफिट्स भी बताऊंगी आप लोगों को। क्योंकि जब तक मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि ये क्यों होता है, तब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बाकी इस कोर्स में जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर होंगे, मैंने पहले भी बताया है कि डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होंगे, मेडिकेटेड होंगे, क्लिनिकली टेस्टेड होंगे एंड प्रोफेशनली टेस्टेड होंगे। और इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को किसी भी स्किन के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी कल फर्स्ट क्लास है। जो भी लड़कियां इसमें इंटरेस्टेड हैं वो काइंडली अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा लें। कल इसकी फर्स्ट क्लास होगी। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 मंथ है। फीस इसकी 2000 है।
और जो भी इंटरेस्टेड है वो काइंडली अपने रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाएं एकेडमी ऑनर से, और फीस को सबमिट करवा दें ताकि आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो। कल इंशाल्लाह इसकी फर्स्ट क्लास होगी और क्लास की टाइमिंग जो है वो शाम 4 बजे से लेके 5 बजे तक होगी, और एक दिन में आप लोगों को 2 लेक्चर्स दिए जाएंगे। एक्नी के लिए जो फेस वॉशेस होते हैं, बेसिकली एक्नी के लिए बहुत सारे मार्केट में फेस वॉशेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैंने जिससे कि आप लोगों को पहले भी बताया है कि सिर्फ आप लोग, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इस बारे में समझा देती हूँ। अगर आपके चेहरे पर एक्नी है, ठीक है, आप कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल कर लें, कोई भी आप रेमेडी यूज कर लें, वो एक्नी आपकी तब तक नहीं जाएगी जब तक कि आप उस एक्नी को पकड़ ना लेंगे। मीन्स के एक्नी की वजूहात क्या होती हैं, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका भी बता देती हूँ। एक्नी के पीछे रीजन ये होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, पीसीओडी, इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं आपके, और फिफ्थ होता है स्टमक इशू। ठीक है, अगर आपके ये 5 मसले हल हो जाएंगे तो आपको कभी भी एक्नी नहीं होगी। अगर इन 5 मसलों के दौरान आपको एक्नी हो रही है, आप कोई भी फेस वॉश यूज कर लेंगे, कोई भी रेमेडी इस्तेमाल कर लेंगे, आप लोगों को कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप पहले अपनी एक्नी का ट्रीटमेंट लें। बाकी जो है आप लोगों को फेस वॉशेस वगैरह मैं सब शेयर कर दूंगी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। और बाकी हर तरह की स्किन का ट्रीटमेंट होगा इसमें। इंजेक्शंस का भी बताऊंगी, सप्लीमेंट्स का भी होगा, वाइटनिंग ड्रिंक्स होंगी, ओपन पोर्स का, फेस वॉशेस, सोप, डिफरेंट तरह के आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और इसके अलावा स्क्रब का भी मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूंगी। और आई क्रीम्स, और ये भी बताऊंगी कि आई सर्कल्स क्यों होते हैं, इनके पीछे क्या रीजन होता है, और आपने अपने आई सर्कल्स का ट्रीटमेंट खुद से किस तरह से करना है। और जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने हैं वो आप लोगों को इजीली मेडिकल स्टोर से और इजीली आप लोगों को कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएंगे। इस कोर्स में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मैं ऑनलाइन शेयर करूंगी या मैं खुद बनाकर आप लोगों को दूंगी, या मैं कोई किसी चीज का फॉर्मूला दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों को इजीली खुद से जो है वो मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स वगैरह। बाकी इसमें आप लोगों के साथ मैं स्किन ग्लोइंग का भी ट्रीटमेंट शेयर करूंगी कि बहुत सारी लड़कियों का ऐसा होता है कि हमें अपनी स्किन फ्लॉलेस करनी है, तो उसका भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकता है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है डर्माटोलॉजिस्ट की फील्ड में। इसके अलावा जो दुबई से मेरी स्पेशलाइजेशन है वो हेयर्स में है, नेल्स में है। और अगर किसी को डाइट प्लान वगैरह भी चाहिए है तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल जाएगा। डाइट प्लान भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग अपनी डाइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी मैं बताऊंगी। और ये कोर्स बेसिकली सिर्फ स्किन का है, तो आप लोगों को वैसे इसका इस कोर्स में स्किन के बारे में ही बताया जाएगा। लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह ताला उसको वो भी आंसर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि डाइट प्लान जो होता है, डाइट प्लान में बेसिकली ये होता है कि आप लोगों ने कभी भी डाइट प्लान जो है वो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से नहीं लेना होता है। डाइट हमेशा आपको इस तरह से दी जाती है। सबसे पहले देखा जाता है कि आपकी हाइट कितनी है, फिर देखा जाता है कि आपका वेट कितना है।
उसके मुताबिक हमेशा डाइट प्लान जो है वो फीमेल्स का मेल्स का अलग होता है। फीमेल्स का डाइट प्लान भी उनकी हाइट के अकॉर्डिंग दिया जाता है और मेल्स का डाइट प्लान भी उनकी हाइट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। हम सबसे पहले तो पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी क्या हाइट है, उसके मुताबिक हम बताते हैं कि आपका आइडियल वेट इतना होना चाहिए, फिर देखते हैं कि उनका कितना वेट था एंड देन उस अकॉर्डिंग उनको डाइट प्लान दी जाती है कि उनको वीकनेस भी ना हो और नेचुरली उनका वेट लूज होना शुरू हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया है कि हाफ जो फेस है वो ड्राई है और इस्तेमाल हो रही है एलोवेरा जेल। देखें, एलोवेरा जेल जो है वो आपको किसने रिकमेंड किया है, क्योंकि एलोवेरा जेल भी हर एक स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती है। ये अगर आपकी स्किन हाफ पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई है तो हो सकता है आपको एक्जिमा हो, तो उसके लिए आपको एक्जिमा का ट्रीटमेंट लेना होगा। अच्छा, जिनका क्वेश्चन है कि उनका हाफ जो फेस है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, तो जो इस तरह के ड्राई पैचेस हैं या सिर्फ ड्राइनेस है, उसके लिए तो वो बेहतर ये है कि वो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। अगर फिर भी ड्राइनेस नहीं जा रही है तो फिर हो सकता है कि इनको एक्जिमा का प्रॉब्लम हो। बाकी एक क्वेश्चन ये भी है कि कलर सांवला है। देखें, जो कलर आपको अल्लाह ने दिया है वो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि जो हमें रंग मिला होता है वो हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से मिलता है। जितने पिगमेंट्स होते हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डल है तो हम उसको बिल्कुल फेयर नहीं कर सकते, हम सिर्फ 1 से 2 टोन ऊपर आ सकते हैं। हम उसको बिल्कुल फेयर नहीं कर सकते और आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन को इवन कर सकते हैं सिर्फ। और डार्क स्पॉट्स सिर्फ पिंपल्स के ही होते हैं। लाइक अगर आपके पिंपल्स के निशान बन जाते हैं, वो अगर आप निशानों को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं, फिर डार्क स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। बाकी जिनका ये क्वेश्चन है कि आपका कलर सांवला है, तो देखें, हम पहले तो चेक करेंगे कि आपकी कलर का जो कॉम्प्लेक्शन है वो किस टोन में है, मीन्स कि आपका कलर की क्या टोन है। उस मुताबिक हम आपको आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को इनहेंस करने के लिए इंजेक्शंस रिकमेंड करेंगे। उसके अलावा आपको वाइटनिंग ड्रिंक का इस्तेमाल करवाएंगे और एक अच्छी सी क्रीम आपको बताएंगे जो कि आपके कलर को फेयर नहीं करेगी लेकिन आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फ्लॉलेस कर देगी, आपकी स्किन को इवन कर देगी। और बाकी मैं फिर वही कहूंगी कि हमें ये रंग रूप जो होता है ये हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, हम इनको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपका 1 हफ्ते में वजन कम हो सकता है। डाइट प्लान डिफरेंट तरह के होते हैं, 3 दिन का भी होता है, 1 हफ्ते का भी होता है, 15 दिन का भी होता है, 21 दिन का भी होता है। बात वही आ जाती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है और आपको कितने वेट की जरूरत है, उस मुताबिक आपको डाइट प्लान दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया है कि क्रीम छोड़ने के बाद जो कलर खराब हो जाता है। देखें, मैंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ये चीज देखी है कि डिफरेंट सैलून वाले आपको 5-6 क्रीमें मिक्स करके क्रीम बना के देते हैं कि आप ये क्रीम इस्तेमाल करें, आपका कलर फेयर हो जाएगा, या आप ये वाला फेशियल करवाएं या ये वाली स्किन पॉलिश करवाएं। तो इससे वाकई आपका कलर खराब हो जाता है। जब तक आपने क्रीम यूज करनी है तब तक आपका कलर ठीक रहेगा, जैसे ही आपने क्रीम छोड़ देनी है आपका कलर वापस से खराब हो जाएगा। तो हम जो बेसिकली अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, मैंने पहले भी बताया, वो सब चीजें टेस्टेड होती हैं, उनका नुकसान नहीं होता लेकिन उनका फायदा होता है। टेस्टेड का मतलब ये होता है कि उसमें ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है जिससे कि आपको नुकसान हो। अगर आप वो क्रीम छोड़ भी देंगे तो आपको उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, ये जो डाइट प्लान कह रहे हैं कि आप लोगों को मैं डेमो दूं, तो ये आप जो एकेडमी के ओनर हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन इस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे। इसके अलावा देखिए, जो मोल्स का ट्रीटमेंट होता है, मोल्स के पीछे रीजन ये होती है कि आपका खून साफ नहीं होता।
ठीक है। जब आपका खून साफ नहीं होता तो आपको मोल्स बनते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, आपको ब्लड प्यूरिफायर ड्रिंक इस्तेमाल करवाई जाती है और आपको क्रीम बताई जाती है जिससे कि आपके मोल्स झड़ जाते हैं। और जिनका क्वेश्चन ये है कि उनकी जो हाइट है वो 4.10 है, ठीक है। तो 4.10 के मुताबिक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका आइडियल वेट 36 kg होना चाहिए। 36 kg आपका आइडियल वेट होगा। और बहुत अगर आपने थोड़ा सा हेल्दी वे में जाना है तो आपका जो वेट है वो 36 kg से 45 kg आपका हेल्दी डाइट, सॉरी, आपका जो हेल्दी वेट है, आइडियल वेट, तो 36 kg से 45 kg आपका होगा 4.10 हाइट के मुताबिक। इससे आपने कम नहीं करना और इससे आपने ज्यादा नहीं करना। और डार्क सर्कल्स के पीछे रीजन ये होता है कि एक तो आपकी नींद नहीं पूरी होती, दूसरा आपकी डाइट अच्छी नहीं होती। तो डार्क सर्कल्स के भी, इस कोर्स में डार्क सर्कल्स के लिए ड्रिंक अलग से मैंने बताई है, बताऊंगी इंशाल्लाह, और क्रीम भी आपको बताऊंगी। और बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो वाइटनिंग सप्लीमेंट्स यूट्यूब से देख के यूज कर लेती हैं या इंस्टाग्राम से देख के यूज कर लेती हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बात यहाँ पे क्लियर करूंगी कि जो खवातीन होती हैं उनका अंदरूनी निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। अल्लाह ने इंसान खवातीन का निज़ाम इस तरह से बनाया होता है कि बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो आप लोग कोई भी मेडिसिन का गलत इस्तेमाल करते हैं वो सीधा आपके हॉर्मोन्स पर अटैक करती है, आपके पीरियड्स पर अटैक करती है, जिससे कि आपके मसले खराब हो जाते हैं। तो इस कोर्स में जो मैं वाइटनिंग सप्लीमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग अनमैरिड हैं तो आप लोगों ने कौन सी यूज करनी है, अगर आप मैरिड हैं तो आप लोगों ने कौन सी इस्तेमाल करनी है, इससे कि आपको नुकसान भी नहीं होगा। और क्लास की टाइमिंग जो है वो शाम 4 से 5 बजे तक है। और मंडे टू थर्सडे हुआ करेगी क्लास। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया कि जो फेशियल हेयर्स हैं क्या वो वैक्स यूज करने से खत्म हो जाएंगे। मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि फेशियल हेयर्स के पीछे रीजन ये होती है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। तो सबसे पहले तो आपको आपके हार्मोन्स का इलाज करवाना होगा एंड देन ही आपके फेशियल हेयर्स रिमूव होंगे। क्योंकि देखें, अगर आप लेजर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं हेयर्स का, या आप वैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप थ्रेड कर रहे हैं, वो वक्ती बाल आपके खत्म होते हैं, वापस से ग्रोथ होती है। लेकिन जब आप हॉर्मोन्स का ही ट्रीटमेंट ले लेंगे तो वो आपका मसला ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह पहले भी बताया है कि मेल्स में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, अगर वो हार्मोन्स फीमेल्स में बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको फेशियल हेयर्स की शिकायत होती है। इस कोर्स में जो है फेशियल हेयर्स के लिए मैं आपको क्रीम्स बताऊंगी कि आपने रिमूव किस तरह से करनी है। और जिनकी हाइट 5.2 है, 5.2 हाइट के मुताबिक आपका आइडियल वेट बनता है 45 kg। और 45 kg से 55 kg तक आपका एक हेल्दी जो है वो आपका आइडियल वेट बनता है। इससे कम भी नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए।
बाकी अगर कोई ऐसा है जिनको सिर्फ डाइट प्लान ही चाहिए है तो वो एकेडमी की ऑनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगेन आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो डिफरेंट तरह के कहवा का इस्तेमाल करती हैं या डिफरेंट सी खुद से डाइट करती हैं। इनका कोई हल नहीं होता। हमेशा डाइट जो है वो आपकी हाइट के मुताबिक दी जाती है, क्योंकि आपके आइडियल वेट को हमने देखना होता है। और बाकी जो है इंशाल्लाह कल इसकी फर्स्ट क्लास होगी। और जो भी कोई इंटरेस्टेड है तो वो एकेडमी ऑनर से कांटेक्ट करके अपने रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा ले। शाम 4 से 5 बजे क्लास हुआ करेगी, मंडे टू थर्सडे। तो इंशाल्लाह फिर जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर ले। आप लोगों को इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो भी कोई इंटरेस्टेड है वो मैम से कांटेक्ट करके अपने रजिस्ट्रेशंस कंफर्म करवा लें। और आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। आप लोगों को बहुत सारी ऐसी बीमारियों का पता चलेगा जो स्किन की होती हैं, तो आप लोगों ने उसका भी ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। बहुत सारी मेडिसिन भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। मेडिसिन के साथ साथ आप लोगों को मैं नेचुरली भी बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से अपना ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, जिनका ये क्वेश्चन आया है कि उनकी स्किन पहले ऑयली थी अब कॉम्बिनेशन हो गई है और साथ इनको प्री मेच्योर रिंकल्स भी हो गए हैं, तो काइंडली अगर आप मुझे अपनी एज बता सकती हैं तो एज बताइए ताकि मैं आपको बता दूं फिर। और जो भी कोई इस कोर्स को ज्वाइन करेगा, इस कोर्स को ज्वाइन करने से ये होगा कि आप लोगों को खुद नॉलेज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को फ्रैकल्स का इशू हो रहा है, आप लोगों के पास इतनी नॉलेज होगी कि आप लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट अपने लिए चूज करना है और आप लोगों ने खुद से अपना ट्रीटमेंट करना है। अगर किसी को डाइट प्लान चाहिए और उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो ऑब्वियसली हम पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी एज मालूम करते हैं, उसकी हाइट लेते हैं एंड देन ही हम उसको डाइट प्लान देते हैं। हमने कभी किसी को इस तरह डाइट प्लान नहीं दिया है। हम हाइट लेते हैं, पूछते हैं और बीमारियों का भी पूछते हैं, देन ही आपको बताया जाता है। हर तरह का मैंने आप लोगों को बताया है कि ट्रीटमेंट मैं करती हूँ। स्किन की डॉक्टर हूँ मैं वैसे। इसके अलावा दुबई से मेरी स्पेशलाइजेशन है हेयर्स में, नेल्स में, हार्मोनल इम्बैलेंस में। और अगर किसी को हॉर्मोन्स का इशू है, पीरियड्स का है, पीसीओएस का है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसका भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ओके, तो इंशाल्लाह अब जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो मैम से कांटेक्ट करके अपने रजिस्ट्रेशंस कंफर्म करवा लीजिएगा। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।